नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां क्वारसी थाना क्षेत्र के एक युवक को ट्रेन में मिली एक युवती को दोस्त बनाकर घर ले जाना महंगा पड़ गया। मौका मिलने पर वह नकदी और जेवरात लेकर चंपत हो गई। पीड़ित ने इस मामले में एसएसपी से शिकायत की है। जीवनगढ़ निवासी सरीन खान ने बताया कि करीब 1 महीने पहले उसे ट्रेन में सफ़र के दौरान एक युवती मिली थी। युवती ने खुद को अकेला और पीड़ित बताकर उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद युवक उसे घर ले आया। उसने बताया कि पिछले दिनों वह किसी काम से घर से बाहर गया था। इसी दौरान युवती घर में रखी 2,60,000 की नकदी और जेवरात लेकर भाग गई। उसकी तलाश की तो पता चला कि युवती धोखाधड़ी करके अब तक 8 शादियां रचा चुकी है और घरों से माल बटोर कर फरार हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने न्याय दिलाने की बात कही है। भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर डर बरकरार है। भारत में ऐसे कई जगह है जहां लोगों का सोचना है कि वैक्सीनेशन सेफ नहीं है और वैक्सीन लगवाने का कोई खास फायदा भी नहीं है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर हर कोशिश कर रही है ताकि लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करे और उनके मन से डर को हटाए। ऐसी ही एक खबर आई है कन्नौज जिले के बीरपुर गांव से, जहां लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर काफी डर है। हालत ऐसी है कि यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम तो आ रही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग ही नहीं आ रहे और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। वहीं अब ग्रामीणों के इस बर्ताव से नाराज होकर कन्नौज के एडीएम ने ग्रामीणों के घर की बिजली ही काट दी। दरअसल बीरपुर गांव में कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए आ चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें बिना वैक्सीन लगाए ही जाना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों के घर घर जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं इस बात से नाराज होकर एडीएम साहब ने ग्रामीणों के घरों की बिजली ही काट दी। हालांकि इस बारे में जब हमने एडीएम साहब से बात की तो उन्होंने हमें कुछ और ही कहानी सुनाई। एडीएम साहब का कहना है कि बिजली टीका नहीं लगवाने के चलते नहीं, बल्कि बिल बकाया रहने की वजह से काटी गई है। छिबरामऊ तहसील के सौरिक ब्लॉक का गांव है वीरपुर, जहां पर कल 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था। एसडीएम छिबरामऊ स्वयं वहां पर गए थे, तो वहां पर लोगों के मन में नकारात्मकता का भाव था इसके प्रति और लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो उनको एसडीएम के द्वारा भी ये समझाया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रयास है कि लोग स्वस्थ रहें और उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन बचा रहे, कोरोना से बचे रहे। इसके लिए उनको बार बार समझाया गया। लेकिन जो ये बिजली के काटने की बात है, जो बिजली के बकायेदार थे उन्हीं की बिजली काटी गई थी, उसका गलत रूप उन्होंने दिया है कि जो बिजली के बकायेदार हैं उनकी बिजली काटी गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि कांग्रेस की पंजाब सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को महंगे दामों में कोरोना वैक्सीन बेचने की रणनीति अमानवीय है। बसपा की मांग है कि केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, जिससे कि देश के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन मिल सके। पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र से 400 रुपये में खरीद कर उसे सरकारी अस्पतालों के जरिए जनता को इसका लाभ देने की बजाय उसे प्राइवेट अस्पतालों को 1,060 रुपये में बेचकर आपदा में भी मुनाफा कमाने का जो कृत्य किया है वो अशोभनीय और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस गलत हरकत का मीडिया द्वारा पर्दाफाश करने के बाद ये स्पष्ट है कि कोरोना वैक्सीन के संबंध में कांग्रेस नेतृत्व का अभी तक का जो भी बयानबाजी रही है उसमें गंभीरता कम, नाटकबाजी ज़्यादा लगती है। बसपा की ये मांग है कि केंद्र सरकार इसका उचित संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे। यूपी के एटा में एक दुल्हन की 2 दूल्हों के साथ शादी हुई है। हुआ ये कि एक दुल्हन के दरवाजे पर 2 बारात पहुंची। दुल्हन ने एक दूल्हे के साथ वरमाला की रस्म निभाई और दूसरे दूल्हे के साथ विदा हो गई। दुल्हन की विदाई न होने से नाराज पहले दूल्हे के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया है। मामला एटा के एक गांव का है, जहां गांव में 2 बारात आई थी। पहली बारात थाना अवागढ़ के गांव नरौरा से आई तो वहीं दूसरी बारात थाना मिरहची के गांव जिन्हेरा से पहुंची। एक दुल्हन की 2 बारात देख गांव वाले भी हैरान हो गए।
बताया जा रहा है कि पहली बारात लेकर आए दूल्हा से जयमाला तक पड़ चुकी थी, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूसरी बारात लेकर पहुंचे दूल्हा के साथ दुल्हन की शादी कर दी गई। हंगामा के बाद सभी बाराती चले गए। वहीं जिन्हेरा से बारात लेकर आया दूल्हा दुल्हन को लेकर चला गया। दुल्हन की विदाई होने से नाराज दूल्हा, उसके घर वाले घर के बजाय कोतवाली देहात पहुंच गए। डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों में बात चल रही है। बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को दिए गए सामान को वापस करने मांग कर रहा है। चर्चा यह भी है कि लड़की के पिता ने 2 जगहों से बेटी की शादी तय की थी। SHO कोतवाली देहात प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। मामले में कुछ लोग कोतवाली देहात आए हैं। तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ जनपद में हुए शराब कांड में सैकड़ों मौतों के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में मथुरा पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता के गोदाम में बन रही अवैध नकली शराब की 30 पेटी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और शराब बनाने वाले उपकरण भी जब्त किया है। दरअसल पुलिस ने कस्बा बरसाना के मेन बाजार में चेकिंग अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल ने भारी फोर्स बल के साथ छापामार कार्रवाई की। बाजार में भारी पुलिस बल देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कुछ दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने मेन बाजार की एक दुकान के अंदर रखी लगभग 30 पेटी शराब की बरामद कर जब्त कर लिया और 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वहीं मथुरा की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पकड़े गए 3 लोगों पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पकड़े गए 3 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और नकली शराब अवैध कारोबार में जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटी व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया, बांके बिहारी व विनोद कुमार। इनके द्वारा काफी दिनों से केमिकल व फ्लेवर व अन्य चीजों को मिलाकर के लगातार अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसकी पैकेजिंग की जा रही थी और स्थानीय लोगों व ठेकों पर इसको बेचा जा रहा था। इनके कब्जे से मौके से 18 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद हुई है, 300 खाली बोतल बरामद हुई हैं, 22,000 से भी ज्यादा के नकली रैपर विभिन्न ब्रांड्स के बरामद हुए हैं, 100 से ज्यादा विभिन्न ब्रांड्स के ढक्कन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो केमिकल इस शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो बरामद हुआ है, साथ में फ्लेवर भी बरामद हुआ है। जिस अर्टिगा गाड़ी से इनके द्वारा रॉ मटेरियल लाया जाता था और शराब को आगे सप्लाई किया जाता है वो भी बरामद हुई है। पूछताछ से 6 और व्यक्तियों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता के बारे में और जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। इस घटना से संबंधित जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। इस गैंग के बाकी मेंबर्स की भी दबिशें दी जा रही हैं। जल्द ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे जो गैंग्स इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने ईंट भट्टे के पास छापा मारकर अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद SSP ने बताया कि सिरसागंज थाना पुलिस ने गश्त के दौरान आमोर नदी पुल के पास से 2 लोगों को तमंचा सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद सिरसागंज पुलिस ने SOG टीम के साथ मदनपुर के पास खंडर में ईंट भट्टे के पास दबिश देकर वहां से 3 और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद हुसैन, अशफाक, मुकीम, पप्पू पिस्टल और रामसनई हैं। पप्पू पिस्टल को दिल्ली STF भी गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि इस समय जमानत पर रिहा होकर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 32 बोर की पिस्टल, 32 बोर की रिवाल्वर, 13 तमंचा बनाने के औजार और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह एक तमंचा 5,000 रुपए में बेचा करते थे। देखिए, ये अवैध असलाहों के खिलाफ अभियान चल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे अभियान कई चल रहे हैं, उसमें एक अभियान ये भी है। तो उसके क्रम में कल हमारी टीम जब भ्रमणशील थी तो उसको ये पता चलता है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति 2 तमंचों के साथ खड़े हैं। तो उनसे पूछताछ की जाती है, तमंचा पकड़ा जाता है, उनकी मंशा जानी जाती है कि क्यों इसको ले रहे थे, तो किसी को फंसाने के लिए ले रहे थे। फिर हमारा उद्देश्य ये हो जाता है कि तुम लाए कहाँ से, स्रोत पता करते हैं उसका। तो स्रोत के क्रम में
और भी जहाँ से लाए थे वहाँ पे रेड होती है, तो वहाँ पे बने, अधबने और बनाते समय काफ़ी मुलजिम, जिसका विवरण मैं बताऊँगा अभी आपको, सब पकड़े जाते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि असलहे का एक निर्माण रुकता है अगर, तो एक ज़िंदगी बचती है उससे। मेरा अपना ये मानना है कि एक भी कारतूस अगर बनाने से रोका गया तो उससे एक ज़िंदगी बचती है। तो ये बहुत सराहनीय प्रयास हमारी एसओजी टीम का रहा और ये निरंतर हम लोग इसको जारी रखेंगे, ये मुझे कहना है। कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, सर कितने लगभग असले बरामद हुए? देखिए कुल 5 अभियुक्त हैं, ये डिटेल आपको अभी मैं उपलब्ध करा दूंगा। और जो असलहे बरामद किए गए हैं कुल, उनमें एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है, 2 तमंचा है, एक अधबना तमंचा है और कुल विभिन्न प्रकार के 32 कारतूस, 38 कारतूस है। चल रही थी, ये कारखाना चल रहा था, कितने समय से चला रहे थे? ये काफ़ी समय से, अभी इंट्रोगेशन थारो उनका होगा कि कितने समय से कर रहे थे, कहाँ कहाँ और सप्लाई किए हैं। ये तो एक सैंपल है जो इनसे रिकवर हुआ है, अभी उनका पूरा इंट्रोगेशन होगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि 3500 रुपये में लेता हूँ, 5000 में बेचता हूँ, कहाँ कहाँ बेचे, कितनों को बेचे और कब से ला रहे हैं, इसकी पूरी भी जानकारी की जाएगी। और भी सर घटना में शामिल हो सकते हैं? हाँ, इसको मैं बता दूं आपको, ये इसमें एक व्यक्ति, तो इसको तो एसटीएफ ने दिल्ली ने पकड़ा था, 13 वर्ष पूर्व पप्पू को, और कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं इस तरह से। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद आखिरकार मथुरा पुलिस प्रशासन की नींव टूटी। थाना बरसाना से चंद कदमों की दूरी पर 1.5 दशक से चल रहे नकली शराब के कारोबार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और 4 तस्करों को दबोच लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अब तक इस मामले में लापरवाही बरतने पर 2 दरोगा 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। एसपी देहात ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ मुख्य बाजार यानी कि राधाचरण फौजी की दुकान और उसके घेर में छापा मारा। पुलिस ने दुकान और घेर के अंदर रखी अलग अलग ब्रांडों की शराब की 30 पेटियां बरामद की। मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 शराब तस्कर कपिल, बांके, विनोद और सोनी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर देसी शराब नगीना ब्रांड की 18 पेटी, 2200 नकली रैपर, 1 गाड़ी बरामद की गई है। इलाके में चर्चा है कि राधाचरण फौजी अपनी गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगाकर घूमता था, जबकि नंदगांव मंडल अध्यक्ष रणवीर ठाकुर का कहना है कि राधाचरण फौजी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। राधाचरण फौजी शराब का अवैध धंधा करीब 1.5 दशक से कर रहा था। इसी बीच कितने एसएचओ बदले गए, कितने सिपाही बदले गए, लेकिन किसी ने भी फौजी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे पुलिस की मिलीभगत मानी जा रही है, जबकि स्थानीय लोग इसकी शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटी व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया, बांके बिहारी व विनोद कुमार। इनके द्वारा काफी दिनों से केमिकल व फ्लेवर व अन्य चीजों को मिलाकर के लगातार अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसकी पैकेजिंग की जा रही थी और स्थानीय लोगों व ठेकों पर इसको बेचा जा रहा था। इनके कब्जे से मौके से 18 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद हुई है, 300 खाली बोतल बरामद हुई हैं, 22,000 से भी ज्यादा के नकली रैपर विभिन्न ब्रांड्स के बरामद हुए हैं, 100 से ज्यादा विभिन्न ब्रांड्स के ढक्कन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो केमिकल इस शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो बरामद हुआ है, साथ में फ्लेवर भी बरामद हुआ है। जिस अर्टिगा गाड़ी से इनके द्वारा रॉ मटेरियल लाया जाता था और शराब को आगे सप्लाई किया जाता है, वो भी बरामद हुई है। पूछताछ से 6 और व्यक्तियों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता के बारे में और जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। इस घटना से संबंधित जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। इस गैंग के बाकी मेंबर्स की भी दबिशें दी जा रही हैं। जल्द ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे जो गैंग्स इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। टीवी इंडस्ट्री में बीते कुछ दिनों से उथल पुथल मची हुई है। पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा पर उनकी पत्नी और टीवी एक्ट्रेस ने मारपीट के साथ कई गंभीर आरोप लगाए। अब एकता कपूर के सुपर नेचुरल ड्रामा नागिन 3 के एक्टर पर्ल वी पुरी मुश्किलों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। पर्ल वी पुरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्टर बेपनाह प्यार, ब्रह्म राक्षस 2 और नागिन 3 जैसे कई सीरियल्स में दिखाई दे चुके हैं। पर्ल वी पुरी को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला और उसके परिजनों की शिकायत दर्ज कराने के बाद एक्टर को पुलिस ने 4 जून की देर रात गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। पर्ल पुरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2013 में की। 2013 में टीवी सीरियल दिल की नजर से खूबसूरत के साथ उन्होंने डेब्यू किया। हालांकि लीड एक्टर के तौर पर उन्हें पहला ब्रेक फिर भी न माने बदतमीज दिल से मिला। इसके बाद नागार्जुन एक योद्धा, बेपनाह प्यार, एकता कपूर के नागिन 3 और ब्रह्म राक्षस 2 जैसे कई सीरियल्स में उन्हें देखा गया। इन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली एकता कपूर के नागिन 3 से। इस शो में वो सुरभि ज्योति के साथ रोमांस करते दिखाई दिए। इसके अलावा पर्ल कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी दिखाई दे चुके हैं।